हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपको सबसे पहले तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो आज एग्जाम हुआ, मेरी स्टूडेंट से काफ़ी बात हुई, तो ये तीन बातें जो निकल के आई है ये आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। आपको एग्जाम देना है ना, तो बिल्कुल ये तीन बातें दिमाग में रखे जाना। सबसे पहली बात तो आप है ना अपने टाइम से जाना। आपने आज देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम इसलिए नहीं दिया गया लिया, उनको बैठने नहीं दिया गया कि वो कुछ टाइम के लिए लेट हो गए। तो आपको दो टाइमिंग दी गई है। जैसे अगर 9 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो 7 बजे भी लिखा हुआ है और 8:30 लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। तो बेसिकली वो दो तरह की बातें, आप 7:30 के अंदर चले जाएं, कोशिश करेंगे। क्योंकि बाद में क्या होती है, उनकी लैब होती है, लैब में जाने के लिए वो टाइम होता है 8:30 लास्ट, ना कि वो बेसिकली आपको एग्जाम सेंटर में जाने का होता है। तो दो चीज़ें हैं, जो लैब बनी होती है जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, उसके लिए वो लास्ट टाइमिंग है 8:30। तो पहले चेक वगैरह भी होती है सारी चीज़ें, तो टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें कि बहुत टाइम से जाएं। आप 7:30 या 7:30 तक सेंटर के अंदर चले जाएं, ठीक है। पहली बात तो ये जो आपको ध्यान रखनी है, जबकि 6 मंथ से लगे हुए हैं, तो इन छोटी छोटी बातों से हमारा एग्जाम हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रखना है। दूसरी बात जो मेरी बात हुई स्टूडेंट से कि हिंदी जो आ रही है, जैसे चाहे पैसेज की हिंदी हो या फिर कोई जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में हिंदी में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ था आज। तो बेसिकली आप हिंदी के साथ साथ जब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश की चीज़ें भी पढ़ने की कोशिश करें। जब आपको लगे कि बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं या बहुत टफ पैसेज है, क्योंकि हिंदी ऐसी आ रही है जो बिल्कुल ट्रांसलेट की हुई है, ठीक है ना। तो बहुत टफ हिंदी बन रही है। आज का भी स्टूडेंट से बात हुई है, क्योंकि डायरेक्ट गूगल में आप डालोगे तो इस तरह की हिंदी बन के आएगी। तो आपको ये बात रखनी है ध्यान की थोड़ा इंग्लिश को भी देखना है साथ साथ। और एक बात और, पहले कैसे पैसेज आते थे पेपर 2 की अगर मैं बात करूं या पेपर 1 के पैसेजेस की, कि डायरेक्ट वहां पैसेज देखते ही आंसर बन रहे थे। लेकिन अब जो सिविल सर्विसेज में पैसेजेस आते हैं, लाइक कि उनको सोचना होता है पैसेज, खासकर पेपर 2 में, तो इस तरह के पैसेजेस आ रहे हैं। तो बहुत रिलैक्स होके आपको पैसेज को करना है, बहुत शांति से, और इंग्लिश का भी सहारा लेना है। ये बात आप ध्यान रखें। ये दो बात होगी। और तीसरी बात ये है फ्रेंड्स कि पेपर 2 है बेसिकली वो लेंदी आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर लेंदी आ रहा है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें। पहले से ही बता रहा हूँ कि काफ़ी लेंदी पेपर आ रहे हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई है तो क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 5 मिनट लास्ट का बचा के रखें, जिसमें आप वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। क्या पता तुक्का भी ठीक लग जाए। और तुक्का कैसे मारना है मैं आपको बता दूं। जब आपको कुछ नहीं पता हो एग्जाम के बारे में, तो मुझे लगता है तुक्का वो मारना है जब आपको लगे कि मैक्सिमम ऑप्शंस ये जा रहे हैं, है ना। आप जब पेपर करोगे तो पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन जा रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑप्शन वाला आपका तुक्का मारना है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको एग्जाम में बड़ा पेशेंस के साथ, जो मैं एक बात कहता हूँ कि चित्त शांत रखते हुए सारे काम करने हैं। अगर पेपर टफ आता है तो वो सभी के लिए टफ है, कि सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। इजी है तो सबके लिए है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, बिल्कुल एकदम 100% दें, क्योंकि इस 6 महीने आपने लगन से तैयारी की है, उसका अभी परफॉर्मेंस करने की बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।